अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दी लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े। तो जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स पे कन्वर्ट करता है। एक है एयर पैसेज वे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मैं आपको जो है रिवाइज करा सकूं थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम लोगों ने बच्चे नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स और ये सब चीजें जो है डिस्कस की थी, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, एल्वियोलाई वगैरह। लेकिन आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स कहते हैं हमारे फेफड़ों को। हमारी बॉडी के अंदर बच्चे एक पेयर होता है लंग्स का, यानी दो लंग्स मौजूद होते हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। इन द थोरेसिक कैविटी, ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। अब थोरेसिक कैविटी बायोलॉजी की जुबान में कहते हैं चेस्ट कैविटी को। जो हमारा सीने वाला रीजन पोर्शन होता है उसको हम चेस्ट थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। फॉर अबव एंड साइड्स, ऊपर से और साइडों से जो लंग्स होते हैं ये चेस्ट वॉल से इनक्लोज्ड होते हैं, यानी इनके साइडों पे क्या होती है, चेस्ट वॉल होती है। Lungs are enclosed by chest wall, a thick muscular structure called diaphragm below the lungs. Lungs के नीचे एक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मसल्स ने कुछ जो है एक इस तरह गुंबद नुमा शक्ल अख्तियार की होती है, जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। अब ये डायाफ्राम करता क्या है ये आपको आगे जाके बताएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें लंग्स का। लंग्स आर स्पॉन्जी, स्पॉन्जी कहते हैं जिस तरह अंदर से स्पॉन्जी होता है, नरम सा होता है, जिस तरह फोम होता है ना उस तरह होता है। एंड इलास्टिक ऑर्गन, और इलास्टिक यानी लचकदार होता है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हवा ने आना होता है। जब इसके अंदर हवा आती है तो ये इसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज करती है, ये फूल जाता है। कहते हैं द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। ये जो लेफ्ट वाला लंग है ये थोड़ा सा स्मॉल होता है राइट की निस्बत। आप देख सकते हैं कि राइट जो है ये थोड़ा सा बिग है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा स्मॉल है। देयर आर टू लॉब्स इन द लेफ्ट लंग। यहाँ पर देखें आपको लॉब्स नजर आ रहे हैं। लॉब्स का मतलब है हिस्से। एक ये जो है ना यहाँ पर स्मॉल के अंदर एक ये लोब है और दूसरा ये लोब है। लेकिन राइट वाले लंग के अंदर तीन लॉब्स होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो सकता है। ये 1, ये 2 एंड ये 3। There are two lobes in the left lung, while the right lung has 3 lobes. Lungs are enclosed. कहता है lungs जो हैं वो enclosed होते हैं, यानी ढके होते हैं। किससे? In a double membrane called pleura. अब ये डबल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक झिल्ली है जिसको हम प्ल्यूरा का नाम देते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखें, इसके इर्द गिर्द जो है ना एक झिल्ली बनी हुई है लंग्स के इर्द गिर्द। ये ब्लू कलर से यहाँ पे आपको शो करवाया गया है। इस मेम्ब्रेन को, इस झिल्ली को हम प्ल्यूरा बोलते हैं। मेम्ब्रेन बोलते हैं झिल्ली को। तो ये तमाम लंग्स के साइडों पर मौजूद होती है इस तरह से, इसीलिए कहते हैं कि लंग्स जो हैं ये इनक्लोज्ड होते हैं, यानी ढके होते हैं प्ल्यूरा के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो प्लूरा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ सकता है या एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछ सकता है। इट्स इनर लेयर इज अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग्स। इसकी जो इनर लेयर है इस मेम्ब्रेन की, ये लंग्स के साथ जुड़ी होती है। व्हाइल द आउटर लेयर लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल, और जो आउटर लेयर है वो चेस्ट वॉल के साथ जुड़ी होती है। एंड द डायाफ्राम, और डायाफ्राम के साथ जुड़ी होती है। इट कंटेन्स अ प्लूरल फ्लूइड, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी होता है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब वो फ्लूइड क्या काम करता है? फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। जब लंग्स हमारे क्या करते हैं, फूलते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं लंग्स फूलते हैं, तो वहां पर खतरा होता है कि जो लंग्स हैं हमारी चेस्ट के साथ, यानी हमारी पसलियों के साथ टकरा कर, रगड़ खा के डैमेज ना हो जाए। तो वहां पर अल्लाह ताला ने फिर एक ये प्लूरा बनाया होता है और उसके अंदर एक प्लूरल फ्लूइड रखा होता है जो वहां पर फ्रिक्शन नहीं होने देता, यानी उसको रगड़ नहीं लगने देता हमारे लंग्स को, और आराम से जो है उसको उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज करवाता है जब हवा अंदर आती है, और जब बाहर जाती है तो उसको जो है साइज में स्मॉल कर देता है। अब यहाँ पर ये जो ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स बताई है, असल में ये फंक्शन भी कह सकते हैं लंग्स का, या ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो एक बेसिक कंपोनेंट है जिसके जरिए से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल होती है। तो ये बच्चे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स, खून किस तरह से गर्दिश करता है लंग्स में? कहता है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी वो वाली आर्टरी होती है जो लंग्स से
आ रही होती है, ठीक है। उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम हार्ट टू दी लंग्स, ये हार्ट से आ रही होती है लंग्स की तरफ। अब आपने ना यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक कंसेप्ट याद रखना है आर्टरी का और वेन का। हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एक होती है आर्ट्रियोल और एक होती है वेन्यूल। ये जो आर्ट्रियोल होती है ये आपने याद रखना है, ये अवे फ्रॉम हार्ट होती है, यानी ये हार्ट से दूर लेकर जा रही होती है ब्लड को, अवे फ्रॉम हार्ट। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से लंग्स के पास ब्लड को लेकर आती है ताकि ब्लड जो है उसके अंदर लंग्स जो है उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल करें, और फिर ताकि जो पल्मोनरी वेन है वो उसको लेकर दोबारा से जो है बॉडी के ऑर्गन्स के पास या हार्ट के पास चली जाए। तो ये काम होता है पल्मोनरी आर्टरी का, इसलिए इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी ब्लू कलर का ब्लड होता है, और ये लंग्स के पास इसीलिए आती है ताकि लंग्स जो है इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल करें और इसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड बनाकर वेन्स के थ्रू, इन वेन्यूल के थ्रू जो है वो हार्ट तक पहुंचाया जाए। आर्ट्रियोल का मतलब है अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर, और वेन्यूल का मतलब है यानी वेन्स का मतलब है कि टू दी हार्ट, ये हार्ट की तरफ रवाना हो रही होती है। हमारी बॉडी में दो तरह की ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एक जो हार्ट से खून लेकर आ रही होती हैं, एक जो हार्ट को पहुंचा रही होती हैं। इनसाइड ईच लंग, हर लंग्स के अंदर ये होती है। द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर आर्ट्रियोल्स, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसकी छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स होती हैं, उसके अंदर ये डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में शो करवा रहे हैं वो। द आर्ट्रियोल्स डिवाइड फर्दर एंड मेक कैपिलरीज अराउंड द एल्व्यूलाई, ये जो होती है ये एल्व्यूलाई के गिर्द इस तरह से कैपिलरीज बना लेती है अपनी, यानी खुद को जोड़ लेती है। और वहां पर क्या होता है, आफ्टर सराउंडिंग द एल्व्यूलाई, जब ये एल्व्यूलाई के साथ जुड़ जाती है, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, ये कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं, वहां पर फिर वेन्यूल बनता है यानी वेन बनती है जिसने हार्ट को वापस लेकर ब्लड को वापस लेकर जाना है हार्ट की तरफ। द वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन, ये क्या करती है वहां पर पल्मोनरी वेन बनाती है विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, जो कि हार्ट के पास ब्लड वापस लेकर जाती है। अब आप ये कंसीडर कर लें कि ये हमारा हार्ट है और ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स और हार्ट हमारा साथ साथ होता है ना। तो यहां पर ना लंग्स के अंदर दो तरह की वेन्स हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं एंड कुछ रेड कलर की हैं। जो ब्लू कलर की हैं ये हार्ट से आ रही हैं और जो रेड कलर की हैं ये हार्ट की तरफ जाएंगी वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा। ये जो ब्लू वाली हैं ये हार्ट से आती हैं लंग्स के पास ताकि लंग्स इनको ऑक्सीजन के अंदर शामिल करे O2, और ये ऑक्सीजन को लेकर फिर हार्ट के पास वापस जाए ताकि जो हार्ट है हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रोवाइड करे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, आज का हमारा यही तक था टॉपिक। अगर इसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए बच्चे, तो ये एक जो है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी लंग्स का पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे कम चांसेस है कि लॉन्ग के तौर पे आए, बहुत कम चांसेस है कि ये लॉन्ग के तौर पे आए। तो ये जो लंग्स हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, इसके अंदर डायाफ्राम जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड या प्लूरा वगैरह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है लंग्स के अंदर, और वो कौन सी वेन या आर्टरी है जो ब्लड को लेके आती है या लेके जाती है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा, और जो पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।